अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम फिलॉसफी में जो स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस कर रहे हैं वो यूटिलिटेरियनिज्म है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इस टर्म को डिफाइन किया कि यूटिलिटेरियनिज्म कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके मोटिव्स क्या हैं। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक मौजूद है, जिन्होंने वो पार्ट नहीं है देखा जाके देख लें। अब ये पार्ट 2 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है। जेरमी बेंथम का कंसेप्ट। जेरमी बेंथम एक ब्रिटिश फिलोसोफर है जिसने एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म इंट्रोड्यूस किया। देखें जेरमी बेंथम ने कितनी खूबसूरत बात की है, गौर करें जरा इस बात पे। ह्यूमंस आर रूल्ड बाय टू सॉवरेन मास्टर्स। दो सॉवरेन मास्टर्स हैं जो कि ह्यूमंस को रूल कर रहे हैं, और वो दो सॉवरेन मास्टर्स कौन कौन से हैं? एक है प्लेयर और दूसरा है पेन। ठीक, अब आगे देखें कि ये किस तरह रूल कर रहे हैं हमें। सीकिंग प्लेयर एंड अवॉइडिंग पेन गवर्न अस इन ऑल वी डू, इन ऑल वी थिंक एंड इन ऑल वी से। कि हम जो भी करते हैं, ऑल वी डू, हम जो भी सोचते हैं, ऑल वी थिंक, और हम जो भी कहते हैं, ऑल वी से। इसमें हम दो चीजों को ख्याल रखते हैं। पहली चीज कि हमें मैक्सिमम प्लेयर मिले, और दूसरी चीज कम से कम या बिल्कुल पेन को अवॉइड करते हैं। हम हमारे तमाम एक्शंस में, सोचने में, बोलने में, ये दो चीजें, हम इन दो चीजों का ख्याल रखते हैं, प्लेयर और पेन का। तो जाहिर बात है अगर हम इन दो चीजों का ख्याल रखते हैं तो उसकी ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि ये दो सॉवरेन मास्टर्स हैं, प्लेयर और पेन, जो कि हमारे जितने भी एक्शंस हैं, थिंकिंग प्रोसेस है, बोलना है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक, रूल कर रहे हैं। आगे आए देखें, इसे हम एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म क्यों कहते हैं, इसको जरा समझें। इसे हम एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म इसलिए कहते हैं कि एक्ट से मुराद है फोकसेस अपॉन एक्शंस। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म फोकस करता है इंडिविजुअल के एक्शंस के ऊपर। ठीक, समझ आई बात की। एक्शंस आर अप्रूव्ड, उन्हीं एक्शंस को अप्रूव किया जाता है, मोरल कंसीडर किया जाता है, जिन एक्शंस में मैक्सिमम प्लेयर टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ये बात हो। वो एक्शंस राइट है, मोरल है, और वही एक्शंस एथिकल हैं जिसमें मैक्सिमम प्लेयर हो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के लिए। ये बात जेरमी बेंथम कर रहा है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म में। इसकी एग्जाम्पल है चैरिटी। कुछ फैमिलीज हैं जो कि बहुत डिप्रेस्ड हैं, उनकी फाइनेंशियल हालात बहुत ख़राब हैं, और मैं चैरिटी स्टार्ट कर दूं या आप चैरिटी स्टार्ट कर दो उनकी हेल्प करने के लिए, फिजिकल हेल्प करने के लिए, तो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम होंगी, कम होती जाएंगी। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी तो उनकी जिंदगी स्टेबल होती जाएगी। इट मींस कि आपने उनको प्लेयर प्रोवाइड किया, मैक्सिमम प्लेयर प्रोवाइड किया और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को प्रोवाइड किया। तो आपका जो ये एक्शन था चैरिटी, अकॉर्डिंग टू जेरमी बेंथम, ये बिल्कुल ठीक था, अप्रूव्ड है, राइट है, मोरल है। समझ आई बात की। आगे देखें, एक्शंस आर डिसअप्रूव्ड। कब डिसअप्रूव्ड होंगे, कब हम उन एक्शंस को कहेंगे कि ये इमोरल है, ये अनएथिकल है? कब कहेंगे? जब उन एक्शंस के रिजल्ट में मैक्सिमम पेन टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आए, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेन मिल जाए। एग्जाम्पल देखें रॉबरी की। एक ग्रुप है, रॉबर्स हैं, वो जाते हैं किसी इलाके में, मुख्तलिफ घरों में जाते हैं और चोरियां करते हैं, लूट मार करते हैं। तो कितनी फैमिलीज को उन्होंने पेन प्रोवाइड किया। ये जो उनका एक्शन था चोरी करना, उसके रिजल्ट में
मुख्तलिफ फैमिलीज को पेन मिला, अनहैप्पीनेस मिली, तो क्या है, हम इसीलिए फिर रॉबरी को, ये जो एक्शन है इसको हम इमोरल कहते हैं, डिसअप्रूव कर देते हैं इस एक्शन को, क्योंकि इसके रिजल्ट में क्या है, मैक्सिमम पेन मिल रहा है। यहां तक बात समझ आई? ठीक। अब आगे जरा देखें। राइट एक्शन इन एनी सिचुएशन इज द वन दैट यील्ड्स मोर प्लेयर देन अदर अवेलेबल एक्शंस। अकॉर्डिंग टू जेरेमी बेंथम के राइट एक्शन वो होता है किसी एक सिचुएशन में जो कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करे, ज्यादा से ज्यादा प्लेयर प्रोवाइड करे, किसकी निस्बत, जो अदर अवेलेबल ऑप्शंस हों उसकी निस्बत, या अदर अवेलेबल एक्शंस हों उसी सिचुएशन के अंदर। तब क्या है, जो सबसे ज्यादा प्लेयर प्रोवाइड करेगा एक्शन वही अप्रूव्ड होगा। एग्जाम्पल देखें, गौर से सुने। एक थीफ है, उसने एक मोहल्ले के अंदर, मुख्तलिफ घरों के अंदर, या ये कह लें कि उसने मोहल्ले के अंदर जितने भी घर थे सब में चोरियां की, सारे मोहल्ले वालों के नाक में दम किया हुआ है, सारे मोहल्ले वाले उससे परेशान हैं। जब आपने उस थीफ को पकड़ लिया तो आपके पास 3 अवेलेबल ऑप्शंस थे, 3 अवेलेबल एक्शंस थे जो आप कर सकते थे। पहला एक्शन, लेट हिम गो, जाने दो, फ्री कर दो। लेट हिम गो में प्रॉब्लम है कि जाहिर बात है उसने चोरियां की हैं, अनहैप्पीनेस कॉज की है, तो लोग चाहते हैं कि सजा तो हो। ठीक, तो लेट हिम गो में आपने क्या है, फिर से अनहैप्पीनेस कॉज कर दी, लोग खुश नहीं है इस डिसीजन से, इस एक्शन से, लेट हिम गो से। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल कर दिया हमने, क्योंकि ये यहां पे फिट ही नहीं हो रहा, डिसअप्रूव हो जाता है। दूसरा अवेलेबल एक्शन है कि उसको फाइन कर दें, कर दो फाइन, 10 लाख फाइन कर दो उसके ऊपर। लेकिन फिर भी वो जो मोहल्ले वाले हैं वो खुश नहीं है कि आप इस पे 10 लाख फाइन कर रहे हो, कल को फिर ये उठ के चोरियां करेगा, चलो हमारे पास नहीं करेगा, हमारे मोहल्ले में किसी और मोहल्ले में जाके चोरियां करेगा। मोहल्ले वाले खुश नहीं है, इस डिसीजन से भी खुश नहीं है। तो क्या हो गया, ये एक्शन भी डिसअप्रूव हो गया, कांटा लग गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा अवेलेबल एक्शन कि उस थीफ का मर्डर कर देते हैं, खत्म, ना तो थीफ रहेगा ना चोरियां होंगी, ठीक, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और इस एक्शन पे, मर्डर करने वाले पे जितना भी मोहल्ला है, एक एक फर्द उस मोहल्ले का खुश है कि इसका मर्डर कर दो, थीफ का। तो अकॉर्डिंग टू जेरेमी बेंथम ये एक्शन अप्रूव हो गया, क्योंकि मैक्सिमम प्लेयर इससे लोगों को मिलेगा, तो ये एक्शन अप्रूव हो गया। अब समझ आई बात की? ठीक। अब एक और एग्जांपल देखिए, मुझे सुने। एक क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उसमें कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ ज्यूज हैं, ठीक, सारे बैठे हुए हैं और सबकी तादाद इक्वल है। 10 मुस्लिम हैं तो 10 हिंदू बैठे हुए हैं, 10 ज्यूज बैठे हैं, 10 क्रिश्चियंस बैठे हैं। टीचर क्लास में कोई एथनिक जोक बोलता है जो कि टारगेट करता है ज्यूज को, एथनिक जोक है कोई और टारगेट कर रहा है ज्यूज को। अब जो बाकी कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियंस, वो हंसना शुरू कर देते हैं, वो स्टूडेंट्स। ज्यूज वाले परेशान हो जाते हैं, उनका मुंह लटक जाता है कि यार ये तो हम पे जोक कर दिया सर ने। उनको अनहैप्पीनेस मिली ज्यूज को, जो ज्यू स्टूडेंट्स थे। लेकिन जो बाकी थे, मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियंस, ये सारे हंसने लग गए। तो मुस्लिम्स भी 10, हिंदू भी 10, क्रिश्चियंस भी 10, 30 हो गए और ज्यू सिर्फ 10 हैं। तो ज्यादा तादाद किन की है? इनकी है ना, मुस्लिम जो हंस रहे हैं, मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियंस। तो अकॉर्डिंग टू जेरेमी बेंथम, टीचर का वो जोक भी राइट था, क्योंकि उसने मैक्सिमम प्लेयर प्रोवाइड किया मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को। समझ आई बात की? वो जो ज्यूज थे 10, जिनको बुरा लगा, वो तादाद में कम है
और जिनको अच्छा लगा, जो हंसने लग गए, वो तादाद में ज्यादा हैं, 30 हैं। तो अकॉर्डिंग टू जेरमी बेंथम वो एक्शन टीचर का वो जो जोक था, एथनिक जोक था, बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसने मैक्सिमम हैप्पीनेस प्रोवाइड की। क्लियर? अब आगे आओ। जेरमी बेंथम एक और बात कहता है, ऑल काइंड्स ऑफ प्लेयर आर सेम। इस बात पे बहुत सख्त क्रिटिसिज्म हुआ है इसको, जेरमी बेंथम को, कि ऑल काइंड्स ऑफ प्लेयर आर सेम। उसने कहा अगर कोई बंदा चैरिटी दे रहा है और उससे जितने लोगों को खुशी हो रही है उनकी खुशी भी सेम है, उसी तरह जैसे आप कोई जोक सुनाते हो और जोक से कोई बंदा हंसने लग जाता है, आप बैठ के तंग हो रहे हो तो म्यूजिक सुनते हो और म्यूजिक से जो आपको प्लेयर मिलता है वो भी सेम। गुड मार्क्स आपने ले लिए, अच्छे ग्रेड्स ले लिए एग्जाम में, आपका जो प्लेयर है, ये सारे क्या हैं? सेम है। इनकी इंटेंसिटी सेम है, इन प्लेयर्स की, ये जितने भी हैं इनकी इंटेंसिटी सेम है। बज़ाहिर ये बात बिल्कुल गलत लगती है और ये है भी गलत। आपको कोई जोक सुनाए, आप हंसोगे, मोमेंट्री है, हंस दोगे, लेकिन कोई चैरिटी कर रहा है, किसी गरीब की मदद कर रहा है, तो वो जो चैरिटी है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियल, उसको आप स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसकी जो खुशी है, जिसकी आपने मदद की चैरिटी के थ्रू, उसकी खुशी ज्यादा है इस जोक वाले की खुशी से, और ये हकीकत है। लेकिन जेरमी बेंथम इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, ये जितने भी काइंड्स हैं प्लेयर की, ये सारे सेम हैं, इवन के जो सेंसुअल प्लेयर है वो भी सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जेरमी बेंथम कहता है ठीक, जितनी खुशी जोक सुनने वाले को हुई उतनी ही खुशी जिसकी मदद आपने की चैरिटी के थ्रू उसको हुई, उतनी ही खुशी अगर कोई बैठ के म्यूजिक सुनता है उसे होती है, उतनी ही खुशी अगर कोई एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले लेता है उसे होती है। यानी प्लेयर जिस भी काइंड में देख लो, इंटेंसिटी सबकी सेम है। ये बात गलत है। जेरमी बेंथम को इस बात पे बड़ा क्रिटिसाइज किया। अब हम इसको मैं इरेज करके क्रिटिसिज्म इसका लिखूंगा, इंपॉर्टेंट है, इस क्रिटिसिज्म को जरूर देखना। इस क्रिटिसिज्म के 4 पॉइंट्स हैं, 4 जगह पे जेरमी बेंथम की फिलॉसफी को क्रिटिसाइज किया गया है, 4 पॉइंट्स हैं। मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं, इसको नोट कर लें। देखें, जेरमी बेंथम की फिलॉसफी एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, उस पे जो क्रिटिसिज्म हुए हैं वो ये 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है क्रिटिसिज्म का, और ये क्रिटिसिज्म किया किसने है? रूल यूटिलिटेरियनिज्म के जो मानने वाले हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल की फिलॉसफी के जो मानने वाले हैं, उन्होंने ये एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर क्रिटिसिज्म किया है। जो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर जो फ्लॉड पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया। पहला देखें, लीड्स टू रॉन्ग एंड इनएप्रोप्रिएट रिजल्ट्स। जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म के नतीजे में जो हमें बातें नजर आती हैं वो रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट्स हैं एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर। देखें कैसे, एग्जांपल देखें। एक पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिटेड है और उसे किडनी की जरूरत है, ठीक। एक दूसरा पेशेंट है, उसे लिवर की जरूरत है। तीसरा पेशेंट है, उसे हार्ट की जरूरत है। और एक चौथा पेशेंट है, उसे आंखों की जरूरत है, यानी इनका ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं ये पेशेंट्स। डॉक्टर जो है उसके पास एक और पेशेंट आता है, पेशेंट 5, P5, P1 पेशेंट 1, P2 पेशेंट 2, P3 पेशेंट 3। P5 इस डॉक्टर के पास आता है और P5 स्लाइटली इल है, कोई फीवर है उसको, और डॉक्टर ये सोचता है कि मैं इस पेशेंट से किडनी, लिवर, हार्ट, आइज निकाल के इस पेशेंट से इनको ट्रांसप्लांट कर दूं, तो क्या है, एक बंदा तो मर जाएगा लेकिन 4 बंदे बच जाएंगे। समझ आई? एक पेशेंट तो मर जाएगा, उससे आपने किडनी भी निकाल दी, हार्ट भी निकाल दिया, लिवर भी निकाल दिया, आइज भी निकाल दी,
और वो ला के ट्रांसप्लांट कर दी इनको, तो ये वाला तो मर गया, ये 4 बच गए। अगर जेरमी बेंथम की फिलॉसफी को माना जाए तो अकॉर्डिंग टू जेरमी बेंथम ये बिल्कुल राइट एक्शन है डॉक्टर का, कि एक की जान ले रहा है और मैक्सिमम नंबर ऑफ हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अकॉर्डिंग टू जेरमी बेंथम ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्रिटिक्स ये कहते हैं कि आप कैसे, ये डॉक्टर इस एक बंदे की जान ले सकता है उनको बचाने के लिए, रिजल्ट ही आपका इनअप्रोप्रिएट आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। आप एक डॉक्टर किसी सही पेशेंट की, जो कि सिर्फ हल्का सा बीमार है, उसकी जिंदगी को कैसे खत्म कर सकता है? रॉन्ग रिजल्ट है। डॉक्टर अगर उसको पेशेंट 5 को मारेगा तो ये इन इटसेल्फ एक गलत बात होगी, तो रिजल्ट रॉन्ग आ रहे हैं। ठीक, अगला देखें क्रिटिसिज्म, अंडरमाइनिंग माइनॉरिटी। रूल यूटिलिटेरियनिज्म के मानने वालों ने यह कहा कि एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म जो जेरमी बेंथम की फिलॉसफी है, उसके अंदर यह भी एक प्रॉब्लम है कि ये माइनॉरिटी के लिए इसने कोई बात नहीं की। एग्जाम्पल देखें कैसे। मैंने एथनिक जोक की आपको बात की कि मुस्लिम बैठे हैं, हिंदू बैठे हैं, क्रिश्चियन बैठे हैं एक क्लास में, स्टूडेंट्स हैं, और वहां पे ज्यू स्टूडेंट्स भी हैं, सबकी तादाद 10 है। टीचर ने एथनिक जोक किया, बोला, और ज्यूस को टारगेट किया। ज्यूस को जब टारगेट किया तो उन्हें ये जोक बुरा लगा, लेकिन जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, हिंदू स्टूडेंट्स हैं, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं, वो हंसना शुरू हो गए। तो अकॉर्डिंग टू जेरमी बेंथम तो ये जोक बिल्कुल ठीक था, राइट था, मोरल था, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ हैप्पीनेस इसने प्रोवाइड की। लेकिन क्रिटिक्स ये कहते हैं कि एथनिक जोक जो आपने बोला, ज्यूस को हर्ट किया, उन ज्यूस के सेंटिमेंट्स को आपने हर्ट किया, तो उस माइनॉरिटी के लिए जेरमी बेंथम के पास कुछ नहीं है। ठीक, अगली एग्जांपल देखें, फैमिली ऑफ थीफ। चोर को पकड़ा, सब मोहल्ले वालों ने कहा कि इसका मर्डर करो, इसको मारो, मार दिया। अकॉर्डिंग टू जेरमी बेंथम ये बिल्कुल ठीक किया, एक बंदे की जान ले ली, वो थीफ था, लेकिन मैक्सिमम हैप्पीनेस तो आपने प्रोवाइड की मोहल्ले वालों को। तो अकॉर्डिंग टू जेरमी बेंथम ये बात बिल्कुल, ये एक्शन ठीक था, उसको मारना। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि उस थीफ की फैमिली का क्या, उसकी फैमिली को तो बुरा लगा होगा कि हमारे घर का बंदा इन्होंने मार दिया। उस फैमिली के लिए आप, जेरमी बेंथम के पास कोई जवाब नहीं। ठीक, तीसरा देखें, ट्रस्ट डेफिसिट। इसी एग्जांपल को देखें, मैंने यहां पे इसकी एग्जांपल में लिखा है, नो पेशेंट विल ट्रस्ट डॉक्टर। अगर हम जेरमी बेंथम की फिलॉसफी को मानते हैं, अगर हम मानते हैं, सपोज करो कि इसके पास एक पेशेंट आया जो कि हल्का बीमार था, फीवर था, और उस पेशेंट से इसने किडनी निकाल दी, हार्ट निकाल दिया, लीवर निकाल दिया, आईज निकाल दी, और इन पेशेंट्स को लाके ट्रांसप्लांट कर दी, इन पेशेंट्स की जान बचा ली। तो अगली बार कोई हल्का सा बीमार भी होगा तो वो डॉक्टर के पास नहीं आएगा, वो डरेगा। ट्रस्ट डेफिसिट हो गया कि यार ये डॉक्टर तो जान ले लेगा, मेरी किडनी चीजें निकाल के किसी और को लगा देगा। तो क्या है, ट्रस्ट डेफिसिट आएगा, इस डॉक्टर के पास कोई बंदा आएगा ही नहीं है इलाज कराने। ठीक, ये बात समझ आई। चौथा क्रिटिसिज्म देखें, ऑल काइंड्स ऑफ प्लेयर आर सेम, अ रॉन्ग अजम्पशन। क्रिटिक्स कहते हैं ये जो बात की है ना जेरमी बेंथम ने कि ऑल काइंड्स ऑफ प्लेयर आर सेम, ये गलत है। जो बंदा चैरिटी दे के किसी की मदद कर रहा है, जिसकी मदद उसने की, उसकी खुशी ज्यादा होगी बनिस्बत इसके जो जोक सुना के किसी को हंसा रहा है, इसकी खुशी कम होगी। और कोई अगर म्यूजिक सुन रहा है तो उसकी खुशी मजीद कम होगी। तो प्लेयर सेम काइंड के नहीं होते, क्रिटिक्स कहते हैं। लेकिन जेरमी बेंथम कहता है कि सबका प्लेयर सेम है, जिसकी मदद की उसको भी इतनी खुशी हुई, जिसको जोक सुनाया उसको भी इतनी खुशी हुई, जो म्यूजिक सुन रहा है उसको भी इतनी खुशी हुई, सेम प्लेयर है। क्रिटिक्स कहते हैं सेम नहीं है, जिसकी आपने मदद की उसको प्लेयर ज्यादा मिला, जिसको आपने जोक सुनाया उसको प्लेयर मिला लेकिन कम मिला, जिसने म्यूजिक सुना उसको मजीद कम प्लेयर मिला।
प्लेयर डिफरेंट होते हैं, ठीक, इनकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है, क्रिटिक्स कहते हैं। तो जेरेमी बेंथम को यहां पे भी क्रिटिसाइज किया गया। यहां तक बात समझ आ गई। अब इसके बाद रूल यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ाऊंगा। इसको अगर समझ नहीं आई दोबारा वीडियो को देख लें, इसकी समझ आएगी तो आगे जाके रूल यूटिलिटेरियनिज्म इजीली समझ आ जाएगा। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।